हेलो बच्चों, एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। देखना बच्चों, हमसे कहा गया है एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, इस बॉक्स से हमको दो बॉल को बाहर निकालना है। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब हम एक बॉल को बाहर निकालेंगे, उसका कलर चेक करेंगे, फिर वापस उस बॉल को इसी बैग में रख देंगे। ठीक है, एक बॉल को निकालेंगे, उसका कलर चेक करेंगे और वापस उसको इसी बैग में रख देंगे विद रिप्लेसमेंट। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, हमसे कहा गया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है जो दो बॉल विद रिप्लेसमेंट निकाली जाएंगी, जो दो बॉल विद रिप्लेसमेंट निकाली जाएंगी वो क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हम दो इवेंट लेट करेंगे, एक ए और एक बी। ए इवेंट क्या होगा बच्चों? फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। और बी क्या होगा बच्चों? बी इवेंट होगा सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, हमने दो इवेंट लेट करे ए और बी। ए इवेंट क्या है? फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। बी इवेंट क्या है? सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड। इतना समझ में आया? अब बच्चों हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों इवेंट का होना कंपलसरी है। हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों इवेंट का होना कंपलसरी है। इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इतना समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखना बच्चों, पहली बॉल रेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 8/18, क्योंकि रेड कितनी है? 8 और टोटल बॉल्स कितनी? 18। तो पहली बॉल रेड आई, उसकी प्रोबेबिलिटी 8/18। फिर बच्चों उस बॉल को चेक करने के बाद, मेरा कहने का मतलब है हमने जो पहली बॉल निकाली उसका कलर चेक करा, उसको वापस इसी बैग में रख देना है। ठीक है, क्योंकि हमसे कहा गया है विद रिप्लेसमेंट। अब बच्चों सेकेंड इवेंट, यानी कि सेकेंड बॉल फिर से रेड आई, उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से कितनी होगी? 8/18, क्योंकि रेड कितनी है? 8 और टोटल बॉल्स कितनी है? 18। रेड बॉल्स 8 है, टोटल बॉल्स कितनी है? 18। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे सॉल्व करो। 2 4 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 9 जा, यानी कि बच्चों 16/81। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। जल्दी से बच्चों नोट करो। कर लिया? शाबाश। अब बच्चों सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। सबसे पहले बच्चों दो इवेंट लेट किए जाएंगे। ठीक है, पहला इवेंट क्या होगा? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। और सेकंड इवेंट क्या होगा? सेकंड बॉल इज रेड। ठीक है, या फिर हम लिखेंगे फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। ए इवेंट क्या है? फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। बी इवेंट क्या है? सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। हमसे पूछा गया है बच्चों प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पहला इवेंट भी हो और दूसरा इवेंट भी हो। अब बच्चों ये फिर से किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए की प्रोबेबिलिटी, यानी कि बच्चों फर्स्ट बॉल इज ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 10/18। ब्लैक कितनी है? 10, टोटल कितनी है? 18। ठीक है,
अब पहली बॉल का कलर चेक करने के बाद हम वापस उसको इसी बैग में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद बी इवेंट करेंगे, यानी कि सेकंड बॉल इज रेड। अब सेकंड बॉल इज रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8/18। इतना समझ में आया? अब बच्चों 2 4 जा 2 9 जा 2 5 जा 2 9 जा, यानी कि इसका आंसर आएगा बच्चों 20/81। जल्दी से नोट करो। कर लिया? शाबाश। अब करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो देखना बच्चों, यहां पे मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखना बच्चों, सबसे पहले मैं एक इवेंट लूंगा, इवेंट ए। इवेंट ए क्या है बच्चों? ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ठीक है। फिर बच्चों एक और इवेंट लूंगा, ड्रॉन बॉल इज रेड। समझ में आया? हमने ए इवेंट क्या लेट करा? ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, और बी इवेंट क्या लेट करा? ड्रॉन बॉल इज रेड। अब बच्चों हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखना बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बच्चों ऐसा हो सकता है कि पहली बॉल तो ब्लैक आए लेकिन दूसरी बॉल रेड आए। ऐसा हो सकता है पहली बॉल ब्लैक आए और दूसरी बॉल रेड आए, ठीक है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है पहली बॉल रेड आए और दूसरी बॉल ब्लैक आए। समझ में आया? मैंने क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब पी ए इंटू पी बी। इसका मतलब पहली बॉल क्या है बच्चों? ब्लैक आए और दूसरी बॉल रेड आए। अब ऐसा भी तो हो सकता है पहली बॉल रेड आए और दूसरी बॉल ब्लैक आए। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 10/18 इनटू, फिर बच्चों रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18, समझे? फिर प्लस, फिर बच्चों रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18 इनटू, फिर से बच्चों ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 10/18। समझे मैंने क्या करा? हमसे कहा गया था कोई भी एक बॉल ब्लैक हो और कोई भी एक बॉल रेड हो। ऐसा हो सकता है कि पहले ब्लैक आए और फिर रेड आए। अब ऐसा भी तो हो सकता है पहली रेड आए फिर ब्लैक आए। अब ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 10/18, फिर रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18, समझ गए होगे? फिर प्लस, फिर रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18, फिर इनटू ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 10/18। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, ये कितना आएगा? 2 5 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 9 जा, यानी कि 20/81 प्लस इसे सॉल्व करके भी कितना आएगा? 20/81, यानी कि बच्चों एलसीएम लेके ऐड करोगे तो कितना आएगा? 40/81। यहां पर को हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नोट कर लिया? शाबाश। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन रीड करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर हमसे कहा गया है
इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट 1 द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, पार्ट सेकंड एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। क्वेश्चन समझे? देखना बच्चों, हमसे क्या कहा गया है, प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं दो इवेंट लेता हूं, एक इवेंट ए, एक इवेंट बी। इवेंट ए क्या है? ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ए इवेंट क्या है? ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम। बी इवेंट क्या है? बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इतना समझ में आया? अब बच्चों हमें गिवन है ए प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा इंडिपेंडेंटली, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, बी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा इंडिपेंडेंटली, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब बच्चों हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3। ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है, ए के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो बच्चों क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/2, 1 - 1/2 यानी कि 1/2। समझ में आया? ऐसी बच्चों बी द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 - 1/3 यानी कि 2/3। इतना समझ में आया? इतनी चीज समझ में आ गई। अब बच्चों ध्यान देना, हमने पी ए कितना लिखा? 1/2। ठीक है, यानी कि ए क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। ए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2 यानी कि 1/2। बी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। बी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 यानी कि 2/3। इतना समझ में आया? अब हमसे बच्चों फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाना चाहिए। तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? अपने दिमाग में इमेजिन करो कैसा कैसा हो सकता है, कैसा कैसा हो सकता है। मेरा कहने का मतलब या तो ये होगा कि ए ने तो क्वेश्चन सॉल्व करा लेकिन बी सॉल्व नहीं कर पाया, या तो ऐसा होगा। ठीक है, प्लस बी ने तो क्वेश्चन सॉल्व करा लेकिन ए नहीं कर पाया। ठीक है, फिर प्लस दोनों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। समझ में आया मैंने क्या कहा? इसके जो केस बनेंगे वो केस कैसे बनेंगे? हमसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी बताओ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो केस क्या बनेंगे? या तो ए प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बी नहीं करेगा, या तो बी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ए नहीं करेगा, या तो दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ए ने प्रॉब्लम सॉल्व करा बी ने नहीं करा, बी ने प्रॉब्लम को सॉल्व करा ए ने नहीं करा, दोनों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करा। समझ में आया? अब बच्चों ये जो इवेंट है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी कि इसे लिखा जाएगा पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी बी इंटू पी ए बार प्लस पी ए इंटू पी बी। इतना समझ में आया? ए प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2। बी ने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों? 2/3। ठीक है, अब बी ने प्रॉब्लम को सॉल्व करा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। ए ने प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। बी ने क्वेश्चन सॉल्व करा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, ए ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस ए ने क्वेश्चन सॉल्व करा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और बी ने क्वेश्चन सॉल्व करा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों ये क्या आएगा? 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। इतना समझ में आया? यानी कि हमारा आंसर आएगा 4/6 यानी कि 2/3। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? पहला क्वेश्चन समझे? अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है। हमसे क्या पूछा गया है?
प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। हमसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 में से माइनस कर दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, या फिर ऐसा लिखता है नो वन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, नो वन सॉल्व प्रॉब्लम, किसी भी एक ने प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करा। समझ में आया, प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो वन सॉल्व प्रॉब्लम। अब बच्चों 1 तो ऐसे ही आएगा, फिर माइनस नो वन सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी एक ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए ने भी सॉल्व नहीं करी एंड बी ने भी सॉल्व नहीं करी। इतना समझ में आया, ए ने भी सॉल्व नहीं करी और बी ने भी सॉल्व नहीं करी। अब बच्चों ये इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, तो यानी कि 1 माइनस ऐसे ही, 1 माइनस को तो ऐसे ही लिखो, 1 माइनस को ऐसे ही लिखो। इसके बाद बच्चों इसे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। इतना समझ में आया। अब बच्चों 1 माइनस ए ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इतना समझ में आया। फिर बच्चों बी ने प्रोबेबिलिटी सॉल्व नहीं करी, या बी ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा। ठीक है, देखो ए ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, बी ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। इतना समझ में आया। 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, तो कितना आएगा 1 माइनस 1/3, यानी कि हमारा आंसर आएगा 2/3। दोनों तरीके सीख गए, दोनों तरीके सीख गए होंगे। ठीक है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड को दूसरा तरीका क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो वन सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब ये इवेंट क्या होंगे बच्चों, इंडिपेंडेंट, यानी कि पी ए बार इंटू पी बी बार। वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसे नोट करो, फिर सेकंड पार्ट बताता हूं। नोट कर लिया। अब देखना बच्चों सेकंड पार्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखना बच्चों इसके सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखना बच्चों इसके लिए कैसे केस बनेंगे, ए ने तो सॉल्व करा लेकिन बी ने नहीं करा, प्लस बी ने सॉल्व करा लेकिन ए ने नहीं करा। ठीक है, इन दो केस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आया, ए ने सॉल्व करा लेकिन बी ने नहीं करा, प्लस बी ने सॉल्व करा लेकिन ए ने नहीं करा। अब बच्चों ये इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, तो पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी बी इंटू पी ए बार। इतना समझ में आया बच्चों। ए क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। बी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली हमने अभी, 2/3। समझ में आया, प्लस बी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। ठीक है, बी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। अब ए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 1/2। ठीक है, यानी कि बच्चों 2/6 प्लस 1/6, यानी कि 2 प्लस 1/6, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों सेकंड पार्ट को भी नोट कर लो। क्वेश्चन नोट कर लिया, शाबाश। आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में, रीड करो। One card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases are the events E and F independent? ठीक है बच्चों, हमें इन 3 केसेस में बताना है कौन से केस में E और F इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और बच्चों हमें कंडीशन गिवन है, one card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards। ठीक है, तो देखना बच्चों फर्स्ट पार्ट में
ई इवेंट क्या है बच्चों? द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, यानी कि ई इवेंट क्या है बच्चों? कार्ड इज स्पेड, ठीक है। और एफ इवेंट क्या है बच्चों? एफ इवेंट है कार्ड इज एस, कार्ड ड्रॉन इज एन एस, या फिर एफ इवेंट क्या है? कार्ड इज एस। अब देखना बच्चों, ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? स्पेड कितने होते हैं? टोटल 13। तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 13/52, यानी कि बच्चों 1/4। इतना समझ में आया? अब एस की प्रोबेबिलिटी यानी एफ की प्रोबेबिलिटी, टोटल एस कितने होते हैं बच्चों? 4, यानी कि 4/52, यानी कि 1/13। इतना समझ में आया? अब बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि स्पेड भी हो और एस भी हो, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब स्पेड भी हो एंड एस भी हो। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बच्चों स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए। टोटल एस कितने होते हैं? 13, उसमें से सॉरी गलत बोला मैं, टोटल स्पेड कितने होते हैं? 13। टोटल स्पेड कितने होते हैं? 13, उसमें से एस कितने होते हैं? 1। तो स्पेड भी हो और एस भी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/52। समझ में आया? स्पेड का इक्का सिर्फ एक ही होता है, तो यानी कि 1/52। इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सीधे यहां पर को पीई इंटू पी एफ किसके बराबर आएगा? प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ, यानी कि 1/4 इंटू 1/13 किसके बराबर आएगा? 1/52, यानी कि बच्चों 1/52 किसके बराबर आ गया? 1/52। इतना समझ में आया? हमने देखा प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर है? पीई इंटू पी एफ। तो यानी कि बच्चों जो ई एंड एफ है, ये इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट। फर्स्ट पार्ट समझ में आया? जल्दी से नोट करो। कर लिया? शाबाश। इसका बच्चों हमसे कहा गया है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। सेकेंड पार्ट में ई इवेंट क्या है? कार्ड इज ब्लैक। और एफ इवेंट क्या है? कार्ड इज किंग, कार्ड इज किंग। ई इवेंट क्या है? कार्ड इज ब्लैक। एफ इवेंट क्या है? कार्ड इज किंग। फिर बच्चों इंटरसेक्शन एफ, ये इवेंट क्या होगा? कार्ड इज ब्लैक एंड किंग। कार्ड ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। इतना समझ में आया? सबसे पहले बच्चों ई की प्रोबेबिलिटी, टोटल ब्लैक कार्ड कितने होंगे? 26। तो बच्चों ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 26/52, यानी कि 1/2, ठीक है। अब बच्चों किंग आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल किंग कितने होते हैं 52 पत्तों में? 4, ठीक है। तो बच्चों 4 अगर किंग है तो प्रोबेबिलिटी 4/52 या फिर 1/13। इतना समझ में आया? अब बच्चों प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ, यानी कि जो पत्ता है वो ब्लैक भी होना चाहिए और किंग, यानी कि बादशाह भी होना चाहिए। अब बच्चे काले बादशाह कितने होते हैं? टोटल 2, ठीक है। ब्लैक किंग कितने होते हैं? टोटल 2। तो यानी कि इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/52, यानी कि 1/26। अब देखना बच्चों, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं नाउ, हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ के बराबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चों 1/2 इंटू 1/13 इक्वल टू 1/26, या फिर 1/26 इक्वल टू 1/26। जो LHS है और RHS है ये क्या आ गया? इक्वल। इसका मतलब ई एंड एफ सेकेंड केस में भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट करो। कर लिया? अब आते हैं बच्चों थर्ड केस में। थर्ड केस में
ई इवेंट क्या है? कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और अ क्वीन। ई इवेंट क्या है? कार्ड इज किंग और क्वीन। अब बात आना बच्चों, कितने किंग होते हैं? 4। और कितनी क्वीन होती है? 4। 4 बादशाह, 4 बेगम, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 8। ठीक है, 4 किंग हुए, 4 क्वीन हुई, तो यानी कि बच्चों ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 8/52। टोटल 8 हो गए ना, ये भी 4 और ये भी 4, तो 4 4 8, यानी कि 8/52। ठीक है, अब बच्चों ये आएगा 2/13, 4 से कट कर लेना। अब बच्चों एफ इवेंट क्या है? कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक। एफ इवेंट क्या है? कार्ड इज क्वीन और जैक। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, जो एफ है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितनी क्वीन? 4। कितने जैक? 4। ठीक है, बेगम भी 4 और गुलाम भी 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 8। टोटल कितने हो जाएंगे? 8, यानी कि एफ की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी? 8/52, यानी कि 2/13। इतना समझ में आया? अब हमसे कह रहा है बच्चों ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये बताओ। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन एफ। सबसे पहले क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन एफ। अब इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बच्चों? क्वीन। देखो यहां पे किंग और क्वीन है, नीचे क्वीन और जैक है, कॉमन क्या है दोनों में? क्वीन। कॉमन क्या है दोनों में? क्वीन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? सीधे सीधे ये होगी बच्चों 4/52 या फिर 1/13, क्योंकि 4 क्वीन होती हैं, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/13। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखना बच्चों, क्या इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा, तो यानी कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो मैं लिखता हूं नाउ पीई इंटू पी एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ। पीई कितना है? 2/13। पी एफ कितना है? 2/13। ये इक्वल नहीं है किसके? 1/13 के, या फिर 4/169 इज नॉट इक्वल टू 1/13। तो यानी कि बच्चों ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। ई और एफ इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। जल्दी से बच्चों नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करो। इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। ठीक है, सबसे पहले बच्चों एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखना बच्चों, ये बनाया मैंने एक वेन डायग्राम। बच्चों ये इवेंट है हिंदी न्यूज़पेपर का और कितना है? 60%। ये इवेंट है बच्चों इंग्लिश न्यूज़पेपर का और कितना है? 40%। ठीक है, ये इवेंट है हिंदी न्यूज़पेपर का 60%, ये इवेंट है इंग्लिश न्यूज़पेपर का 40%, और बच्चों ये जो बीच का इवेंट है ये होगा हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, और ये कितना है? 20%। समझ में आया? समझ में आया? अब देखना बच्चों, हमसे कहा गया है अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम ए पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। बी पार्ट, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी
that she reads English newspaper. C part, if she reads English newspaper, find the probability that she reads Hindi newspaper. सबसे पहले बच्चों कुछ इवेंट लेट करते हैं, ई इवेंट और एच इवेंट। ई इवेंट क्या है बच्चों? शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। और एच इवेंट क्या है बच्चों? शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। तो बच्चों ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 40/100। एच की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 60/100। और एच इंटरसेक्शन ई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 20/100। समझ में आया? ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बच्चों? 0.4। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0.4। एच की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0.6। एच इंटरसेक्शन ई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0.2। इतना समझ में आया? अब देखना इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी वो ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े ना तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, वो ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े ना तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। इतना समझ में आया? शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, ना तो वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े ना तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चों। इसकी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए मैं सीधे सीधे 1 से माइनस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी एच यूनियन ई को। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखना बच्चों, एच यूनियन ई ये वाला पोर्शन होगा, एच यूनियन ई यही वाला पोर्शन तो होगा। क्यों? ये एच यूनियन ई ये वाला पोर्शन हुआ। और ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? या तो हिंदी न्यूज़पेपर या तो इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर दोनों, या तो हिंदी न्यूज़पेपर या तो इंग्लिश न्यूज़पेपर या तो दोनों। और हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी बताओ शी रीड्स नाइदर हिंदी न्यूज़पेपर नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, दोनों में से कोई भी नहीं, यानी कि हमें ये बाहर वाला पोर्शन बताना है। इतना समझ में आया बच्चों? हमें ये बाहर वाला पोर्शन बताना है, ये वाला पोर्शन। तो मैं सीधे सीधे बच्चों 1 मैंने से माइनस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी एच यूनियन ई को, यानी कि बच्चों हम लिखेंगे 1 माइनस पी एच प्लस पीई माइनस प्रोबेबिलिटी एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। एच यूनियन ई का यहां पे फॉर्मूला लिख दिया, यानी कि बच्चों 1 माइनस पी एच कितना होगा? 0.6, पीई कितना होगा? 0.4, और बच्चों पी एच इंटरसेक्शन ई कितना है? 0.2। 0.6 में 0.4 ऐड करोगे 1 में से 0.2 को माइनस करोगे बच्चों 0.8, तो यानी कि 1 माइनस 0.8, यानी कि हमारा आंसर आएगा 0.2। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन का बी पार्ट। इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। बच्चों हमें कहा गया है अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर को रीड करेगी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों हिंदी न्यूज़पेपर का रीड करना कंफर्म है, हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ वो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करे, ठीक है। इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी कि बच्चों सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है हिंदी न्यूज़पेपर का रीड करना कंफर्म है और प्रोबेबिलिटी बताओ वो इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करेगी, ठीक है।
यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एच हैज अकर्ड। बच्चों इसका फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एच ये कितना है बच्चों, ये है 0.2 और एच कितना है बच्चों 0.6, यानी कि बच्चों ये आएगा 0.2 और ये कितना आएगा 0.6, यानी कि आंसर आएगा बच्चों 1/3। इतना समझ में आया। सेकंड पार्ट को नोट करो। फिर थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करेगी तो प्रोबेबिलिटी निकालो वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करे, यानी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर का रीड करना कंफर्म है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है हिंदी न्यूज़पेपर की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एच व्हेन ई हैज अकर्ड, ये आएगा प्रोबेबिलिटी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इतना समझ में आया, प्रोबेबिलिटी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब एच इंटरसेक्शन ई इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बच्चों 0.2, अब ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 0.4, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1/2। समझ में आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.4, यानी कि आंसर कितना आएगा 1/2। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। ठीक है, हमने क्या करना है बच्चों, दो 500 को फेंकना है। फिर हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बताओ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। ठीक है, दोनों डाई में क्या आना चाहिए, इवन प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, एक बात बताना बच्चों, जब मैं एक डाई को फेंकूंगा, ठीक है, व्हेन अ डाई इज रोल्ड, तो सीधे सीधे बच्चों या तो 1 आएगा तो 2 आएगा तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा तो 5 आएगा तो 6 आएगा। अब इसमें से इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, सिर्फ 2। इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, सिर्फ 2। ठीक है, और हमसे कह रहा है ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, यानी कि दोनों डाई में क्या आना चाहिए, इवन प्राइम नंबर, यानी कि हमको चाहिए 2,2, पहले में भी इवन दूसरे में भी इवन। इतना समझ में आया, पहले में भी इवन दूसरे में भी इवन। अब बच्चों अगर दोनों 500 को फेंका जाएगा तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे 36। सैंपल स्पेस में जो टोटल आउटकम होंगे वो कितने होंगे 36। 2,2 कितने बार आएगा, सिर्फ एक बार, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 1/36। ठीक है, हमसे कहा गया है दो 500 को फेंको और प्रोबेबिलिटी बताओ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। मैंने तुमसे कहा अगर मान लो एक सिंगल पासा फेंका तो सैंपल स्पेस ये होगा, इस पे इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, सिर्फ 2, इसमें इवन प्राइम नंबर क्या होगा, सिर्फ 2। अब वो कह रहा दोनों में क्या आना चाहिए 2, तो यानी कि पहले में भी 2 आना चाहिए, बाद में भी 2 आना चाहिए। अब दो 500 को फेंकोगे तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे 36, और यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/36। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखना बच्चों, टू इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, दो इवेंट ए और बी कब इंडिपेंडेंट होंगे। बच्चों सिंपल से, अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट है, तो बच्चों ए नॉट एंड बी नॉट ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए नॉट एंड बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि बच्चों प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। इतना समझ में आया। ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट और बी नॉट भी क्या होंगे इंडिपेंडेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट ये किसके बराबर आएगा पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। पी ए नॉट कितना होगा बच्चों 1 माइनस पी ए, और पी बी नॉट क्या होगा बच्चों 1 माइनस पी बी। पी ए नॉट 1 माइनस पी ए, पी बी नॉट 1 माइनस पी बी, यानी कि आंसर आएगा बच्चों बी। प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटू बी नॉट
ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, पी ए 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ए नॉट बी नॉट किसके बराबर आएगा, 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। तो यहां पर को क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट। तो यहां पर को हमारी एक्सरसाइज भी बच्चों कंप्लीट।